हाँ, कल वाला बताएंगे। चलिए, ये कह रहे थे कल कि अगर किसी गांव में क्या था, आ, कुछ 3 लाइन लिखाए थे, क्या बताए थे? हाँ, ये कहे थे कि लड़का का लड़की लड़की 20% है। समझाते हैं। इससे पहले कुछ और चीज समझिए। इससे पहले, जैसे अगर हम ऐसा कहें कि किसी संख्या में, समझिएगा, किसी संख्या में 20% वृद्धि हुई। 20% क्या हुई? वृद्धि हुई। इसका मतलब कोई भी परसेंटेज का सवाल मिनिमम 2 मेथड से बनता है। एक 100% मेथड पे, दूसरा रेशियो मेथड पे। दूसरा क्या? रेशियो मेथड पे। अगर कहा जाए कि 20% वृद्धि, इसका मतलब मूल संख्या मेरा अगर 100 होगा तो बाद में संख्या 120 हो गई। बाद की संख्या क्या हो गई? 120। 20% वृद्धि का मतलब 120। 20% कमी का मतलब 80। यही होता है। 20% कमी का मतलब 80। 20% का वृद्धि का मतलब 120। ये 100 पे हुआ। ये क्या हुआ? 100 पे। अब अगर हम फ्रैक्शन पे बात करें तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होता है 1/5। परसेंटेज को उड़ा दीजिए, बन जाएगा रेशियो मेथड। परसेंटेज उड़ा देंगे, बन जाएगा रेशियो मेथड। अब यहां पर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/5। तो नीचे में हमेशा मूल संख्या होता है। नीचे में हमेशा क्या होता है? मूल संख्या होगा। मूल वैल्यू होता है। तो हम कहेंगे सर अगर मूल संख्या अगर 5 होगा तब बाद में यहां पर एक बढ़ गया। 5 में एक क्या हो गया? बढ़ गया, तो 6। रेशियो समझिएगा थोड़ा सा। मूल संख्या 5 होगा तो बाद में वृद्धि का मतलब प्लस। वृद्धि का मतलब प्लस, तब बाद में 5 में एक बढ़ गया। 5 में एक क्या हो गया? बढ़ गया। वही अगर यहां पे रहता 20% कमी तो 1/5। 1/5 तो 5 में एक की कमी। 5 में एक की कमी था। 5 से 4। 5 से 4। कमी रहेगा तो घट जाएगा, वृद्धि रहेगा बढ़ जाएगा। जैसे यहां समझाते हैं। जैसे अगर हम ऐसा कह दें 20% वृद्धि, कमी, 20% कमी, इसका मतलब फ्रैक्शन में 1/5। इसका मतलब 5 से 4। 5 से 4 हो जाएगा। कमी का मतलब होता है माइनस। कमी का मतलब क्या होगा? माइनस होगा। क्लियर है? अगर वही बात करें हम, यहां देखिएगा, अगर हम बात करते हैं आपको 30% वृद्धि की, 30% वृद्धि की, तो हम कहेंगे अगर 100 पे बनाएंगे तो 100 से 130। 100 से 130। लेकिन रेशियो पे बनाएंगे तो 30% का मतलब 3/10। 30% का मतलब क्या होगा? 3/10। यानी हम कहेंगे कि सर मेरे पास अगर मूल संख्या 10 होगा तब बाद में क्या हो गया? 13 हो गया। 13 क्यों हुआ? हाँ, कहेंगे सर वृद्धि का मतलब 10 में 3 की वृद्धि। 10 में 3 की वृद्धि, तो 10 से क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? अब आ जाइए, हम अपने उसी सवाल पे चलते हैं। हम जो कहें वहां पे ये लिखा गया कि लड़का का है ना, लड़का का लड़की, लड़का का लड़की कितना है? लड़का का लड़की 20% है। तो हम ये कहते हैं कि लड़का का लड़की जो है वो 20%। अच्छा, अब इसमें जो है ना, जिस वर्ड के अंत में का से लगा हो उससे तुलना होता है। जिस वर्ड के अंत में का से लगा हो उससे इन जनरल क्या होता है? तुलना। और जिससे तुलना होता है वो नीचे जाता है। जिससे तुलना होता है नीचे जाता है। तो एक बात बताइए, लड़का का
किसका? लड़का का। तो हम कहेंगे सर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी ये 5 आपका लड़का है। 5 क्या होगा? लड़का, क्योंकि लड़का का, किसका? लड़का का, यानी ये 5 लड़का होगा। लड़का का 20% लड़की है, मतलब एक लड़की होगी। 5 में एक क्या होगा? लड़की। 5 को लड़का होगा तो एगो लड़की होगी। बात समझ रहे? अगर यही कह दिया जाए, यही कह दिया जाए विद्यालय या विद्यार्थी का, अगर ऐसा कह दे कि विद्यालय, विद्यालय में 20% लड़की है, विद्यालय में 20% क्या है? लड़की है। तो हम कहेंगे सर फिर फ्रैक्शन में 20% का 1/5, 1/5। तो किस में? विद्यालय में। अब आपका ये 5 विद्यालय हो जाएगा, यानी लड़का प्लस लड़की मिला के होगा, क्योंकि विद्यालय में लड़का लड़की दोनों होगा ना। तो अब ये 5 लड़का का नहीं होगा ना लड़की का होगा, 5 किसका है? विद्यालय का है। और विद्यालय मतलब लड़का लड़की मिलाकर, और 5 में आपका एक लड़की है। एक क्या है? लड़की है, लड़की है। तब सोचिए 5 को विद्यार्थी में एगो लड़की है, तो लड़का क्या गो? 4 गो। लड़का क्या गो? 4 गो। इस बात को समझ रहे? मतलब जिससे तुलना होता है वो नीचे होता है, जिससे तुलना होता है वो नीचे होता है। जैसे एक सवाल और भी, बी नंबर, हम सवाल क्या लिखे होंगे? हाँ, कहे थे कि लड़का से लड़की 20% अधिक है। क्या है? अधिक है। तो लड़का से लड़की 20% क्या अधिक है? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तब बताइए किस से? लड़का से, यानी ये 5 लड़का हो जाएगा। 5 किसकी संख्या है? लड़का की संख्या है। लड़का से लड़की 20% अधिक है, तो अधिक का मतलब प्लस, कम का मतलब माइनस। तब 5 में 5 लड़का से एक लड़की अधिक है, यानी लड़की की संख्या 6 गो होगी। लड़की की संख्या 6 गो होगी। क्या यहां तक समझ में आया? कर लीजिएगा। देंगे तो रेशियो निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल लीजिएगा। तो रेशियो निकाल के बताइए, हम देते हैं यहां पर। मिश्रण में 20% पानी है। मिश्रण में 20% क्या है? पानी है। और हमें दूध पानी का अनुपात बताना है। किसका अनुपात? दूध अनुपात पानी, रेशियो बताना है। उसी प्रकार अगर हम ऐसा कह दें कि दूध का 25% पानी है, पानी है। हमें बताना है दूध अनुपात पानी। है ना? और अगर हम ऐसा कह दें दूध का 25% पानी कम है, कम है, कम है। हमें बताना है दूध अनुपात पानी। हमें बताना है दूध अनुपात पानी। ऑनलाइन वाले भी बनाइए। पहले बेसिक ठीक कर लीजिए, उसके बाद सवाल बनाएंगे हम लोग। 1:5, 1:4, 2 का।
हो गया। सबसे पहले आ जाइए, यहां पे कहा गया कि सर मिश्रण का 20% पानी है, तब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/5 होगा। लेकिन किस किस में? मिश्रण में, यानी ये मिश्रण है, 5 आपका क्या है? मिश्रण, अर्थात दूध प्लस पानी दोनों है। 5 आपका मिश्रण है, अर्थात दूध प्लस पानी दोनों है। और इसमें कहा गया 20% पानी है, मतलब एक आपका क्या है? जिसके बारे में पूछा जाए वो एक होता है, या कहा जाए जिसमें के बारे में कहा जाए वो ऊपर होता है, और जिससे तुलना किया जाए नीचे। तब पानी के बारे में कहा गया तो पानी ऊपर, तुलना मिश्रण से, मिश्रण नीचे। तो हम कहेंगे सर पानी एक होगा, तो टोटल 5 में पानी एक, तो दूध कितना? 4, 4:1। दूध कितना होगा? 4, तो दूध होगा 4, पानी क्या होगा? 1, तो 4:1। कहता है दूध का 25% पानी है। किसका? 25% फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 दूध का, तो दूध क्या होगा? 4, तो पानी क्या होगा? 1, 4:1। दूध का 25% पानी कम है, किसका? दूध का। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो 4 आपका दूध होगा, तो एक कम हो गया। एक कम हो गया तो पानी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। पता चला? पता चला? समझ में आया? एक और बताते हैं, एक और देते हैं, एक और देते हैं जिससे तुलना किया जाए नीचे। जैसे अगर हम बात करें यहां पर, इसको जब तक सीखिएगा नहीं ना तब तक नहीं छोड़िएगा, यही सब का यूज करेंगे परसेंटेज में, है ना। जैसे समझाते हैं अगर मान ले एक गांव है जिसमें आपका पुरुष और महिला है, एक गांव है जिसमें गांव में क्या है आपका? पुरुष और महिला है। अच्छा, अगर हम ऐसा कह दे कि इस गांव में, ऐसा हम कह देते हैं कि पुरुष पुरुष महिला का 40% है। पुरुष महिला का क्या है? 40% है। बी नंबर सवाल हम ये कह दें कि गांव में गांव में महिला महिला 40% है, 40% है। तीसरा सवाल हम ये कह दें महिला का पुरुष या महिला से पुरुष 40% अधिक है, अधिक है। पहले आपको सब में निकालना है पुरुष अनुपात महिला, सारे में निकालना है पुरुष अनुपात महिला, रेशियो निकालना है। सारे में आपको पुरुष अनुपात महिला निकालना है, सारे में निकालना है पुरुष अनुपात क्या? महिला। सारे में पुरुष अनुपात महिला निकल जाएगा। निकालिए। हाँ, सर हम अयोध्या से हैं, प्रभु श्री राम की धरती से। राम भगवान को मेरा भी प्रणाम कहिएगा। प्रभु श्री राम की धरती से। अयोध्या, मेरा मानना यह था कि अयोध्या में मंदिर से अच्छा कोई बड़ा सा हॉस्पिटल बन जाता, वो बेहतर होता। क्या कोरोना में मंदिर काम नहीं आया था? हॉस्पिटल काम आया था। हाँ, क्या कीजिएगा, भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे धर्म में ज्यादा खर्च होता है, स्वास्थ्य पे कम खर्च किया जाता है। अब मेन बात, धर्म की राजनीति तो हो गया है क्या?
बीजेपी धरती पर नहीं रहेगा तो हिंदू खतरे में पड़ जाएगा। निकला निकला। चलिए बताते हैं। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। ये पता चल रहा है 2/5 कैसे आया? 40/100 2/5। तब पुरुष महिला का किसका, महिला का, यानी आपका 5 महिला हो जाएगी। 5 क्या होगा? महिला। पुरुष महिला का 40% है, तब 5 महिला तो 2 पुरुष। किसका? महिला का। तुलना किससे हुआ? महिला से। तो 5 महिला, 5 क्या महिला, तो 2 क्या पुरुष। आ जाइए। गांव में, किस में? गांव में। पहला का आंसर होगा 2:5। पहला का आंसर 2:5। अब आ जाइए दूसरा का। कहा गया गांव में, किस में? गांव में महिला 40% है, फिर 40 का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। तो किस में? गांव में, यानी गांव आपका है ना। गांव क्या होगा? गांव में टोटल आदमी कितना? 5। तब पूरे 5 में महिला क्या गो है? 2 गो है। तब महिला 2 गो, अब पूरे गांव में 5 आदमी, तब पुरुष क्या गो? 3 गो। समझे कैसे निकाल रहे हैं? और फिर कहा गया महिला से, किस से? महिला से पुरुष 40% क्या है? अधिक है। 40 का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। किस से? महिला से। तो 3 नंबर का महिला कितना हो जाएगा? 5। महिला कितना? 5। तब पुरुष कितना? 7। समझे कि नहीं समझे? अब रेशियो निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा। सब सारा चीज बेसिक है। सारा चीज क्या हो गया? बेसिक हो गया। क्या ऑनलाइन में क्लियर हुआ? सर मेरा एग्जाम है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अरे भाई सबका एग्जाम है ना। हाँ हो गया, बन जाएगा। बुझाया? बुझा गया? 10% 20% वगैरह सब निकाल लीजिएगा, सब कुछ निकाल सकते हैं। अब आ जाइए कुछ और बेसिक बताते हैं। अभी चलेगा इसे लंद फंद देवानंद। इस सब का मतलब, इस सब का यूज होता है सवाल में। यही सब का क्या होता है? यूज होता है। जैसे अगर हम आपसे ऐसा कह दे, ऐसा कह दे, कैसा कहे, ऐसा कहते हैं। ये गांव है, मान लेते हैं इस गांव में 500, चलिए 5000, 5000 पागल रहता है। सोच लीजिए, सोचने में क्या है? पागल का मतलब वो पागल नहीं है, पागल का मतलब बढ़िया वाला पागल है। अपने काम के प्रति ईमानदारी को ही पागलपन कहा जाता है। पागलपन का मतलब ये नहीं कि मतलब वो वाला। अपने काम के प्रति ईमानदारी है, मतलब आप क्या है? पागल है। तब ना कहता है काम के पीछे पागल है। काम के पीछे पागल है मतलब अपने काम के प्रति ईमानदारी है। तब 5000 आदमी है जो अपना अपना काम कर रहा है, पागल है। अब कहा गया, अब ये कहा जाएगा इस गांव में 20% पागल बढ़ गया। पागलों की संख्या क्या हो गई? पागलों की संख्या में 20% वृद्धि हो गई। पागलों की संख्या में 20% क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो समझेंगे हम ये कहेंगे कि सर 500 पागल था, इसमें 20% बढ़ गया तो 500 का 120/100। फिर से समझिए, 500 का 120/100। अच्छा एक बात बता, बीच में किसका साइन है? गुना का साइन क्यों दिए? अरे वृद्धि का मतलब प्लस ना होता है, तो गुना का साइन क्यों दिए? हाँ हाँ, ऐसे कहेंगे कि सर 20% बढ़ने से, 20% बढ़ने से अब गांव की जनसंख्या 5000 का 120% हो गया होगा। 20% बढ़ने से
अब गांव की जनसंख्या 5,000 का क्या हो गया होगा, 120% हो गया होगा। तो हम कहेंगे सर अब जनसंख्या 5,000 का मतलब गुना 120/100, 120/100 यानी कितना हो गया, 6,000। कितना हजार, यानी अब गांव में कितने पागल, 6,000 पागल। कितने पागल, 6,000 पागल। ये बात समझ रहे हैं। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ चीज हम लिख रहे हैं, कोई शब्द देखिएगा, एक हम लिखे 5,000 का 120/100 और एक हम लिखे हैं 5,000 का 20/100, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है। हाँ, ये टोटल को बता रहा है, ये टोटल को बता रहा है और ये केवल वृद्धि को बता रहा है। कितना बढ़ा ये केवल उसी को बता रहा है और ये किसको बता रहा है, टोटल को बता रहा है। हाँ नहीं, बाप रे बाप, 80% की कमी कह दीजिएगा तो समझ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बढ़ रहा है तो आप कह रहे हैं घट रहा है। 80% कमी नहीं कह सकते हैं इसको। 20% वृद्धि का मतलब 120, 20% कमी कहता है तब 80। हाँ नहीं नहीं, बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। हाँ हम्म, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम ये कहेंगे कि ये सर केवल वृद्धि को बताता है कि कितना बढ़ा, कितना बढ़ा। जैसे 5,000 का जो 20% निकालेंगे वो हो जाएगा 5 दूना 10 मतलब 1,000। मतलब पहले अगर 5,000 पागल था तो अब केवल 1,000 बढ़ा, 1,000 बढ़ा। ऐसा नहीं कहेंगे 80% बचा ना, नहीं नहीं लिख सकते हैं उसको, 80 नहीं लिख सकते हैं। कहेंगे सर ये 20 जब लिखे ना तो ये 20 बता रहा है कितना बढ़ा, तब ने 1,000 बढ़ा था, 5,000 में 1,000 बढ़ जाएगा तो 6,000 हो जाएगा। अब अगर 5,000 का 120 लिख दिए तो ये बढ़ने के बाद कितना हुआ, टोटल, टोटल को बताता है। जैसे समझाते हैं, समझाते हैं इसको। हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं आप कि सर 5,000 का 20% निकाल के इसमें क्या किए, ऐड कर दिए तो 6,000 हो जाएगा, ये कर सकते हैं। लेकिन 80% होगा ये कहना गलत बात है। अब जैसे समझाते हैं, समझाते हैं। अरे जब पूछ लिए तो बात दूर तक जाएगी, एकदम जड़े खोद देंगे, है कि नहीं है। समझाते हैं, क्या दिखेगा। मान लेते हैं क्लासरूम है, इस क्लासरूम में मान लेते हैं 80 गो लड़का बैठा हुआ है। क्या गो लड़का, 80 गो लड़का बैठा हुआ है। अब हम आपसे कहते हैं कि इस क्लासरूम में, इस क्लासरूम में 20% लड़का बढ़ गया, 20% लड़का क्या हो गया, बढ़ गया, 20% बढ़ गया। तो आप बहुत सारे चीजों से आप सोच सकते हैं। या तो आप पॉइंट वैल्यू से सोच सकते हैं कि सर 10% 8 तो 20% 16, यानी 80 में 16 लड़का बढ़ेगा तो 96 लड़का होगा। अभी क्या को लड़का होगा, 96। तो हम दो चीज इसको लिख सकते हैं कि सर 80 का 20%, 80 का 20% मतलब 16। तो ये 16 केवल वृद्धि को बता रहा है, केवल किसको बता रहा है, वृद्धि को। यानी केवल 20 लेके बनाएंगे तो ये केवल वृद्धि को बता रहा है। वही अगर 80 का 120 ले लिए, अब 12 थे 96। तो ये पता है पहले कितना लड़का था और कितना लड़का बढ़ा, ये दोनों को बता रहा है। यानी अगर टोटल की जानकारी हमें प्राप्त करना हो तो 100 में जोड़कर या 100 में घटाकर निकालेंगे, और केवल वृद्धि या केवल कमी की जानकारी प्राप्त करना हो तो केवल वृद्धि या केवल कमी को लेंगे। कुछ पता चला, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत है ना। जैसे यहां देखिएगा, यहां देखिए, ये सब चीज व्यवहारिक जिंदगी से जोड़िए, किताबी लैंग्वेज में व्यवहारिक जिंदगी से जब जोड़िएगा ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर हम ऐसा कहते हैं इस कोचिंग का फी है 12,000 रुपया,
कितना है? 15, साढ़े 15,000 मान लीजिए, 15,500। मोटा रकम वसूल रहे हैं सर, आप लोग आंदोलन काहे ना करते हैं? तो दे दिए। ओ 15,500 रुपया, ये तो हालांकि आप अगर गौर कीजिएगा तो ये सस्ता है। 15,500 क्या है? सस्ता है। आपको पता है रूम किराया सब बहुत सस्ता है। 14 टीचर पढ़ाते हैं। क्या गो? 14 गो। आप जोड़ लीजिएगा, प्लस जो पंखा के अंदर बैठे हैं। गर्मी लग रहा है, बिजली बिल जा रहा है ना? जा रहा है कि नहीं जा रहा है? प्लस इस हॉल का किराया, प्लस बोर्ड पर जो हम पढ़ा रहे हैं, प्लस मेरा जो पसीना निकल रहा है, आपसे ज्यादा तो हमको लग रहा होगा को पंखो नहीं है। बात समझ रहे हैं? एक्को को पंखा मेरे पास नहीं है, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप गौर कीजिएगा तो 15,500 आपका क्या है? बहुत मिनिमम अमाउंट है। और पता है आप अगर 15,500 देते हैं तो हम आपको देते हैं 200 करोड़ रुपया। कितना करोड़? 200 करोड़ रुपया रिटर्न कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं रिटर्न कर रहे हैं। सोचिए कि जॉब हो जाएगा तो 30 लाख तो तुरंत मिलेगा, फिर हर महीना का 60,000, उसको 12 महीना से गुना कीजिए, 60 साल तक जॉब कीजिएगा, कितना रुपया कमाइएगा? बात समझ रहे हैं? 200 करोड़ ज्यादा हो गया? अरे कम बिजनेस कर लीजिएगा तो 200 करोड़ कुछ। अरे 200 करोड़ कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। खान सर को देखिए ना, 200 करोड़ प्लस चल गए। क्या 200 करोड़ प्लस चल गए? और खान सर के जिंदगी हम देखे हुए हैं 2017 में हम देखे हुए हैं। और मर्द का किस्मत और औरत का चरित्र कब बदल जाए कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। ये धरती का कोई इंसान अनुमान नहीं लगा सकता। और खान सर ये आपके साक्षात गवाह है। 2017 में उनको देखे हैं और उनका किस्मत जो बदला है अभी आप सब दुनिया देख रहा है। अभी मोदी जी आ जाए, खान सर आ जाए, तो मोदी जी का भाषण कोई नहीं सुनने जाएगा, खान सर में सब घुस जाएगा। इतना पॉपुलर है कि नहीं है? क्या ये किस्मत की बात होती है। तो 200 करोड़ कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, किस्मत में होगा, मेहनत कीजिएगा, हो जाएगा। मान लेते हैं कोचिंग का फी 15,500 है। 15,500 है तो अगर मान ले, अगर हम ऐसा कह दे कि इस कोचिंग के फी में भी अगर हम ऐसा कहते 10% की वृद्धि हो गई, 10% की, आपको सर बोले कि कोचिंग का फी 10% से क्या हो गया? बढ़ गया, तो आप मने में अनुमान लगा लीजिए 10% बराबर 1550। एक अंक के बाद पॉइंट डालेंगे 10% बनेगा, एक अंक के बाद पॉइंट डालेंगे 10% बनेगा, यानी आपका 1550। 1550 की वृद्धि, 1550 की ये वृद्धि को बता रहा है। ये किसको बता रहा है? वृद्धि को। तो पता है ये कहां से लाए? 15,000 का 15,500 का केवल 10% निकालिएगा, केवल 10% निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1550 हो जाएगा। 1550। तो ये केवल वृद्धि को नहीं बता रहा है, 10% किसको बता रहा है? कि सर का फी कितना बढ़ा, कितना बढ़ा। अब आपसे हम कहेंगे कि सर का फी बढ़ने के बाद कितना हुआ, तो आप कहिएगा या तो 1550 को इसमें जोड़ देंगे, या आप क्या कहिएगा? 15,500 में उसका 110 निकाल लीजिए। 15,500 का क्या निकाल लेंगे? 110। यानी अब सर का फी इतना है, इतना है, यानी ये 10% केवल वृद्धि को बता रहा है, तो 110 कितना है उसको बता रहा है। यानी वृद्धि प्लस पूर्व दोनों को मिलाने के बाद बता रहा है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझते हैं, यहां पर क्या समझते हैं?
इसी तरह से बेसिक समझते चलिएगा। अभी 2 क्लास और बेसिक चलेगा, शुक्रवार और सोमवार तक, शुक्रवार और सोमवार तक बेसिक चलेगा, कुछ चीज बताना बाकी है। जैसे अगर हम ऐसा कह दे कि एक गांव या एक संख्या में 10% वृद्धि हुई, 10% वृद्धि हुई, पुनः प्राप्त संख्या में 20% वृद्धि हुई कॉमा तो डाल के हम डैश दे दिए। समझिएगा, अगर परसेंटेज है, सबसे पहले इसका बेसिक बताते हैं। जब हमें संख्या के बारे में पता ना हो कि मेरा संख्या क्या है नहीं है, तो पहले वाले संख्या को 100 माना जाता है। संख्या के बारे में पता ना हो तो संख्या को हम लोग क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। अब एक बात बताइए, संख्या 100 था, सबसे पहले 10% बढ़ा तो 110/100, 10% बढ़ा 110/100, मतलब पहले संख्या 100 था, अब 10% बढ़ा तो 110/100। ये किसको दर्शा रहा है? केवल वृद्धि को या टोटल को? टोटल को दर्शा रहा है। हाँ, आप समझ गए? समझे कि नहीं समझे? ये टोटल को दर्शा रहा है। अब कहता है पुनः प्राप्त संख्या में, किस में? तब प्राप्त संख्या आपका ये हुआ, 100 का 110% आपका क्या हुआ? प्राप्त संख्या। यानी अब फिर कहता है प्राप्त संख्या में, यानी इस पूरे में फिर क्या कहा, कितना प्रतिशत बढ़ा दिया गया? 20% क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। यानी कहेंगे सर ये प्राप्त संख्या में 20% बढ़ जाएगा, यानी ये अपने आप में 100% हो जाएगा, तो फिर 120/100। अब बात आती है कि सर अगर 110 हो गया तो उसमें 20 बढ़ेगा तो 130/100 होना चाहिए, 130/100 होना चाहिए, लेकिन हम क्या लिख दिए? 120/100। तो 120/100 क्यों लिखे पता है? क्योंकि हमसे कहा गया प्राप्त संख्या में, किस में? यानी तुलना प्राप्त संख्या से हो गया, इसलिए प्राप्त संख्या अपने आप में 100% हो गया। तो हम कहेंगे सर इस परसेंटेज के लिए ये पूरा का पूरा अपने आप में 100% होगा, इसलिए 20% बढ़ेगा तो 120/100, 120/100। सिर्फ आप देखते रहिए। जैसे यहां देखेंगे, अगर कोई संख्या है, पहले कहेंगे उस संख्या में 20% बढ़ा, 20% बढ़ा, ठीक है। बढ़ने के बाद कोई संख्या आया होगा, प्राप्त संख्या होगा, फिर हम कहते हैं प्राप्त संख्या में 10% कम गया। माइनस का मतलब समझ जाइएगा, 10% क्या है? कम गया। माइनस का मतलब 10% कम गया। फिर कोई संख्या प्राप्त हुआ होगा, फिर हम कहते हैं इस संख्या में पुनः 5% बढ़ गया। 5% क्या हो गया? बढ़ गया। अब हम आपसे कहेंगे अब बताइए संख्या कितना है? अब संख्या कितना है? कैलकुलेट मत कीजिए, ना तो कोई लिखना है किन्हीं को, लिखना भी नहीं है, सिर्फ देख के उतारना भी नहीं है, देख के सिर्फ चला जाना है। तो हम कहेंगे, पता है क्यों कह रहे हैं देख के चला जाना है? उसका एक रीजन है। उसका क्या है? रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। जो चीज को आप एक बार देखे रहिएगा ना, जब उसी चीज को दोबारा पढ़ते हैं ना तो हल्का नजर आता है, हल्का नजर आता है कि नहीं है? जो चीज एक बार देख लीजिए, आपको अभी क्या है यही चीज भारी लगेगा, जब चैप्टर पढ़ाएंगे ना थ्योरी के साथ पढ़ाएंगे तब हल्का लगेगा, तब कहे ओ नॉर्मल है, 20% बढ़ाते 120/100 नॉर्मल है, 10% बढ़ाते 110/100 नॉर्मल है। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रहा होगा। तो हम कहेंगे सर कितना संख्या था हमें पता नहीं है, तो हम क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। क्या मानेंगे? 100। सबसे पहले 20% बढ़ा इसलिए 120/100, 20% बढ़ा 120/100, फिर 10% घटा 90/100। रुक जाइएगा, समझाते हैं। आप कहिएगा कि सर 20% बढ़ा 120, 120 में अगर 10 घटेगा तो 110 लिखना चाहिए।
तो यहां क्या लिखे 90। पता है इस 90 के लिए ये पूरा का पूरा 100% है। इस 90 के लिए ये पूरा का पूरा क्या है 100% है। फिर आगे क्या हुआ 5% बढ़ा इसलिए 105 बटा 100। पता है 105 क्यों लिखे 95 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि इस 5 के लिए इस 105 के लिए ये पूरा का पूरा क्या है 100% है। इस 5 के लिए ये बैक वाला पूरा का पूरा क्या है 100% है। अर्थात ये हुआ कि जब भी बढ़ेगा 100 में, जब भी घटेगा 100 में, जब भी बढ़ेगा 100 में, जब भी घटेगा 100 में, क्योंकि अगले परसेंटेज के लिए पिछला वाला पूरा का पूरा 100% होता है। अगले परसेंट के लिए पिछला पूरा का पूरा क्या होता है 100% होता है। जैसे समझाते हैं, जैसे कहेंगे कि एक गांव है जिस गांव की जनसंख्या 5000 है। जनसंख्या कितनी है 5000 है। अब कहते हैं पहला साल इस गांव की जनसंख्या में 10% बढ़ा। पहला साल इस गांव की जनसंख्या 10% बढ़ा। दूसरा साल हम कहते हैं इस गांव की जनसंख्या 20% बढ़ा। कितना बढ़ा प्लस का मतलब बढ़ गया। तीसरा साल कहते हैं फिर इस गांव की जनसंख्या 5% घट गया। 5% क्या हो गया घट गया। अब हम आपसे पूछेंगे बताइए तीसरे साल गांव की जनसंख्या कितनी है तो हम कहेंगे सर गांव की जनसंख्या 5000 था, 10% बढ़ा तो 110 बटा 100। 10% बढ़ा 110 बटा 100, फिर 20% बढ़ा 120 बटा 100। अब आप कहेंगे सर बीच में गुना का साइन क्यों दे रहे हैं? तो हम कहेंगे सर 500 का 110 हो गया, 500 का 110% हो गया। अब 500 का 110 का मतलब गुना से, का मतलब गुना से, फिर 20% बढ़ाते 120 बटा 100। अब बहुत सारा समझ में बहुत सारे को यह दिक्कत होता है कि सर 110 में अगर 20 बढ़ेगा तो 130 बटा 100 होना चाहिए, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं 120। इसका मतलब जानते हैं प्राप्त संख्या में, प्राप्त जनसंख्या में, यानी इस परसेंटेज के लिए ये वाला वैल्यू अपने आप में 100% होता है। अगले परसेंटेज के लिए पिछला वाला वैल्यू अपने आप में क्या होता है 100% होता है। पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट इसी पे बनता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना इसी पे बनता है। अमाउंट आपका प्रिंसिपल बन जाता है अगले साल के लिए पढ़ाएंगे। तो हम कहेंगे कि सर 20% बढ़ा तो 120 बटा 100, फिर 5% घटा 95 बटा 100। पता है इस परसेंटेज के लिए ये पूरा का पूरा क्या है 100%। यहां से लेके यहां तक 100% है। इस परसेंटेज के लिए ये पूरा का पूरा क्या है 100% है। और इस परसेंटेज के लिए ये वाला क्या है 100%। क्या है 100%। समझ में आया है ना? तो इस पर अगर देंगे तो डाटा तैयार कर लीजिएगा। जैसे अगर हम ऐसा कह दे एक गांव की जनसंख्या 1200 थी, एक गांव की जनसंख्या 1200 थी, सिर्फ डाटा तैयार करना है, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ डाटा तैयार करना है। सबसे पहले आपका 30% बढ़ा, पहला साल 30% बढ़ा, फिर दूसरा साल 20% घट गया माइनस में, फिर तीसरा साल आपका 10% बढ़ गया। तो बताइए अब जनसंख्या क्या होगी? केवल डाटा तैयार करना है, केवल डाटा तैयार करना है। हाँ 30% बढ़ा है। तो क्या सिर्फ डाटा सॉल्व मत कीजिएगा, कैलकुलेट मत कीजिएगा। 1200 30% बढ़ा तो 130 बटा 100, 20% घटा 80 बटा 100, 10% बढ़ा 110 बटा 100। कितना क्या इतना डाटा तैयार कर लिए? इतना डाटा तैयार कर लिए है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं है? तो यहां तक आपका अभी आज बेसिक बता दिए। शुक्रवार और सोमवार बेसिक ही चलेगा। इक्वेशन इक्वेट करने बताएंगे, रेशियो ब्रेक करने बताएंगे, रेशियो को बैलेंस करने बताएंगे, बहुत सारा चीज बाकी है बता देंगे। उसके बाद जो है तब कहां उतार देंगे
परसेंटेज पे, अभी परसेंटेज नहीं चल रहा है, बेसिक चल रहा है परसेंटेज का। ठीक है, तो रहने देते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए, इकोनॉमिक्स का क्लास हुआ सर? नहीं हुआ था इकोनॉमिक्स का। डायरेक्ट 100% नहीं मान सकते, हाँ मान सकते हैं, बताएंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट सब बताएंगे। अभी कुछ नहीं बताए, अभी बेसिक बता रहे हैं, बेसिक।